खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डीजीपी ने कहा प्रदेश में बेहतर होगी पुलिसिंग, पड़ोसी राज्यों से भी बनाया समन्वय। महिला ने घर में घुस शीशे तोड़ने के बाद लाठी लेकर धमकाया। NEB क्षेत्र में घटना की CCTV फुटेज आई सामने। तापमान कम होने से अस्पतालों में घटे मरीज, जिला मुख्यालयों की OPD पर कम हुआ भार। वहीं तिजारा में ओलावृष्टि से जमीन पर बिछी सफेद चादर। और शहर में कैंडल मार्च निकाल कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मियों ने जताया आक्रोश। ग्रेड पे बढ़ाने और नए पदों के सृजन की है मांग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में आगामी समय में पुलिसिंग और बेहतर होगी। इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। डीजीपी मिश्रा इस पद को संभालने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे। वहीं सोमवार को उनका जन्मदिन भी था। ऐसे में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। मीडिया से बातचीत में डीजीपी का कहना था कि प्रदेश में महिला अपराधों, दलित अत्याचारों और अन्य क्राइम में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अलवर NCR से जुड़ा हुआ है और स्थानीय पुलिस अधिकारी UP, हरियाणा एवं दिल्ली के अफसरों के संपर्क में रहते हैं। साथ ही आपसी समन्वय से अपराध नियंत्रण किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अलवर आए हुए थे। कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल, इन दो विषयों पर चर्चा होगी, और साइबर अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पे भी चर्चा। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए मीटिंग होनी चाहिए, तो एकदम वो भविष्य में ज़रूर होंगे। और वैसे अनौपचारिक रूप से यहाँ के पुलिस अधिकारी लोग टच में रहते हैं, NCR के अधिकारियों से, हरियाणा के अधिकारियों से, सबसे टच में रहते हैं। जब एक साथ सारी टीमें जाती हैं हर ज़िले में, तो फिर अपराधी वो भयाक्रांत होता है, पकड़ा भी जाता है, और हमारा माइनर एक्ट्स में भी कार्रवाई दिखती है, ज़्यादा दिखती है। और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि क्राइम में रिडक्शन भी हुआ है, स्पेशली विमेन एट्रॉसिटी, लूटपाट, फायरिंग, इन सब में कमी आई है। शहर के NEB थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें महिला ने घर में घुसकर कार के शीशे तोड़ दिए। इसके अलावा हाथ में लाठी लेकर धमकाया। योग कॉलोनी में हुई इस घटना का CCTV फुटेज भी मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर पीड़ित पक्ष के अनुसार इस महिला से उनका किसी तरह का विवाद नहीं है। इसके बाद भी वह घर में लाठी लेकर घुसी और कार के शीशे तोड़ दिए। इसके अलावा परिवार की महिला को धमकी भी दी। पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया है कि महिला के धमकाने के बाद उसकी पत्नी मंजू बाला घबराकर घर से बाहर चली गई। इसी दौरान आरोपी महिला ने घर में खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद वह धमकी देते हुए वहां से चली गई। 60 करोड़ योगनगर में रहता हूँ। मेरी मिसेज घर पे अकेली थी और एक लेडी डंडा और चैन लेके आई। मेरी मिसेज से झगड़ा, जान से मारने की धमकी दी और गाड़ी के शीशे, लाइटें वगैरह तोड़ दी सारी कार के, और धमकी दे गई मैं दोबारा आऊँगी तेरे को मारूंगी मिसेज से। अब मैं रात को घर पे आया तो मिसेज ने बताई सारी बात, और ऐसे बात है। मैं NEB में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में आ गई, CC कैमरे में जो आई थी घर पे तोड़ फोड़ करी, उसने सारी रिकॉर्डिंग आ गई है। पिछले 3 दिनों से तापमान में कमी आई है। कभी बादल छाने तो कभी बूंदाबांदी के चलते गर्मी का असर काफी कम हो चुका है। मई माह में तापमान अन्य सालों की तुलना में करीब 10 डिग्री तक कम है। इसका असर यह भी हुआ है कि जिला मुख्यालय के अस्पतालों में मरीज घट गए हैं। अन्यथा इन दिनों में डायरिया और लू आदि के रोगी पहुंचने लगते थे। जानकारी के अनुसार सामान्य चिकित्सालय सहित जनाना और शिशु अस्पताल में पिछले सप्ताह सोमवार को 3271 मरीजों की OPD थी, लेकिन इस सोमवार को यह संख्या 2811 रह गई। उधर कोरोना के मरीजों में भी कमी आई है। अलवर में 90 सैंपल लिए गए, जिनमें से 2 पॉजिटिव मिले हैं। कुछ दिनों पहले तक कोरोना फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी,
लेकिन सैंपल के मुकाबले मरीज कम ही संख्या में सामने आ रहे हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं संबंधित कार्मिक कपिल मुखीजा। स्थिति ये है कि कल की तारीख में टोटल 90 सैंपल हुए और ये पूरे अलवर जिले से सैंपलिंग हुई है। 90 सैंपलों में से जो आज रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत दो केस पॉजिटिव निकले हैं कोरोना के। क्योंकि अब आजकल मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इस मौसम परिवर्तन के कारण अब कोरोना केस कम होने लगे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, लगभग पूरे जिले के सैंपल मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अलवर का, ये मेन इसी हॉस्पिटल में सैंपल होते हैं और ये रिपोर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के सैंपल के आधार पर। उधर मंगलवार को भी दिन भर बादलों की लुका छिपी चलती रही। इसके अलावा अलवर शहर सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। अलवर जिले के तिजारा में अंधड़ और बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई। मंगलवार की दोपहर अचानक मौसम बदला। इसके बाद करीब 3 मिनट तक जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। ऐसे में धरती पर सफेद चादर बिछ गई। साथ ही बारिश रुकने के बाद बच्चे ओलों के साथ खेलते हुए नजर आए। दूसरी ओर सब्जियों की फसल में खासा नुकसान हुआ है। वहीं तिजारा में नाले की सफाई नहीं होने से पालिका प्रशासन की पोल खुल गई और सड़क पर गंदा पानी बढ़ता नजर आया। ग्रेड पे बढ़ाने और नए पदों के सृजन सहित अन्य मांगों को लेकर अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों ने शहर में नंगली सर्किल से लेकर शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। जिला अध्यक्ष धारा सिंह के अनुसार उनके द्वारा महल चौक परिसर में धरना भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा जिले के सभी संबंधित कर्मचारी 3 मई को जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद आईटी यूनियन, जिंदाबाद आईटी यूनियन, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 24 तारीख से हड़ताल पे हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं सभी कर्मचारी आईटी डिपार्टमेंट के। और हम 3 मई से राजधानी जयपुर में महापड़ाव करने जा रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जो कि वाजिब मांगे हैं, तब तक हम महापड़ाव पे रहेंगे, नहीं उठेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे ग्रेड पे को संबंधित है। हमारी वेतन विसंगति है। हमारे यहाँ काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, और बाकी सभी विभागों में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो धारक होते हैं उनकी सबकी ग्रेड पे 3600 होती है। यह नए पे मैट्रिक्स के हिसाब से L10 होती है, जबकि हमारे यहाँ 2800 ग्रेड पे है। आप PhD, PWD और भी JVNL, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कहीं पे भी आप जाके बात करेंगे तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों की ग्रेड पे 3600 से स्टार्ट होती है। IT डिपार्टमेंट वालों की 2800 से हो रही है। और ये वेतन विसंगति बहुत समय से है। अगर हमारी वेतन विसंगति नहीं रही होती तो हम L10 या L11 में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होते। हमारे हार्ड ड्यूटी अलाउंस हो, हमारी ग्रेड पे बढ़े, हमारा कैडर का प्रमोशन के चैनल सही हो। हमने कैंडल मार्च करा है, जो कि अशोक सर्किल से नंगली सर्किल से लेके शहीद स्मारक तक हम अपना कैंडल मार्च खत्म कर रहे हैं। अलवर के शिवाजी पार्क के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। JRP पुलिस के अनुसार शिवाजी पार्क निवासी राकेश गुप्ता कई वर्षों से मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे। वह घर से 2 दिन पहले लापता हो गए थे। राकेश की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर अलवर ने बताया कि शिवाजी पार्क के सामने रेल लाइन पे एक डेड बॉडी 12:30 एक्सप्रेस से टकराए से पड़ी हुई है, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार, मैं राब्ता के घटनास्थल पहुंचा, घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के वारिसान के पता से नहीं चलने पर लाश को सरकारी अस्पताल के चीर घर में रखवाई गई। मृतक के वारिसान आज आ चुके हैं, जिनके समस्त कार्रवाई पंचनामा की जाकर बाद पोस्टमार्टम लाश अंतिम दाह संस्कार को वारिसान के सुपुर्द की जा रही है। मृतक का नाम है राकेश सनोफ ताराचंद जाति गुप्ता, उम्र 23 साल, निवासी 2 कै 151 152 शिवाजी पार्क अलवर। बताया घर वालों ने कोई कारण? दिमाग से वो था।
और वहीं शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के गणपति विहार निवासी युवती ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार मृतक 25 वर्षीय चेतना ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के लिए युवती को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूचना मिली कि गणपति विहार इजारा फाटक श्याम बाबू की लड़की है, उम्र नाम चेतना है, उम्र करीब 25 साल है, जो जहरीला पदार्थ खाकर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। उम्र करीब 25 साल। कारण कोई नहीं बताया जा रहा है, अभी इसकी जांच की जाए। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि हमारी बच्ची है जिसने पता नहीं क्यों पॉइजन खा लिया है, और 10:30 बजे के करीब जिसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं, इलाज करा रहे हैं। हमें ये पता नहीं है उसने क्यों खाया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर वन विभाग की भूमि के संदर्भ में फर्जी पट्टा जारी करने की शिकायत की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है। अनेक पार्षदों ने अपने ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद द्वारा जोड़ा पटेल नगर के इंद्रलाल गुर्जर के हक में आवासीय पट्टा जारी किया गया था। यह क्षेत्र जोड़ा पटेल नगर में रामायणी हनुमान मंदिर के सामने स्थित है, लेकिन पट्टा जिस भूमि की बाबत जारी किया गया वह जगह रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम है, जबकि हल्का पटवारी ने इस आराजी खसरा नंबर 364 की भूमि को यूआईटी के नाम गैर मुमकिन आबादी की बताया है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलकर 26 मई 2022 को पट्टा जारी करवा दिया। इन पार्षदों ने प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष और पार्षद प्रीतम मेहंदी रत्ता। ऐसा है कि पूर्व में भी हमने शिकायत आयुक्त महोदय और हमारे कलेक्टर महोदय को की है। आमजन तो नगर परिषद में परेशान हो रहा है पट्टों को लेकर के। कार्यवाहक चेयरमैन द्वारा बहाने बना करके किन्हीं कारणों से पट्टों पर साइन नहीं किया जाता, और मोटा जैसा कि प्रतीत हो रहा है भ्रष्टाचार, पैसे वगैरह ले करके मिली भगत दबाव दे करके ये वन क्षेत्र में पट्टे दिए गए हैं। इसकी आज हमने अलवर एसपी साहब को एक अपना सभी पार्षदों ने मिलकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इसमें एप्लीकेशन की इसे एफआईआर दर्ज कर और सही जांच की जाए। इसमें रामायणी हनुमान मंदिर के सामने वन क्षेत्र में पट्टा दिया गया है। इस पट्टे में साफ साफ तौर पर दिख रहा है, ना गूगल लोकेशन लगाई गई है, ना एटीपी की रिपोर्ट ली गई है। सारे नियम कानूनों को एक तरफ रख करके अपने पद का दुरुपयोग करके अपने स्वजातीय भाई को ये पट्टा जारी किया गया है। तो हमारा तो एसपी महोदय को यह है कि इस पट्टे के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, रामायण हनुमान ये अपना मंदिर के सामने रामायणी के पूरा ही वन क्षेत्र लगता है, सरिस का वन क्षेत्र है। ये दिखाया कौन सी जगह है? ये इसमें जो कागज लग रहे हैं वो जोड़ा पटेल वार्ड नंबर 19 के लग रहे हैं, और जो हमारे कार्यवाहक चेयरमैन हैं वो वहाँ के पार्षद भी हैं, और स्टेट ग्रांट में जो ये पट्टा दिया गया है उसमें पार्षद का भी एफिडेविट और शपथ ली जाती है कि मैं इनको जानता हूँ। इस तरीके की कोई भी कागजी कार्रवाई उस फाइल में नहीं की गई है, विधिक राय नहीं ली गई है। सभी नियमों को तर्ज पर एक दूर रख करके और अपने पद का दुरुपयोग करके और वो फर्जी पट्टा जारी कर दिया गया। कितना समय हो गया पट्टा जारी? पट्टा लगभग 1 साल हो गया है। मई जून का पट्टा जारी, वो स्टेट ग्रांट में दिया गया है पट्टा, जबकि जो एप्लीकेंट है उसने ये पट्टा 69 में लगाया, उसको 69 में ना दे करके उस पट्टे को रूप चेंज करके उसको स्टेट ग्रांट में पट्टा दे दिया गया। ये सभी जांच के विषय है, और उसमें जब फाइल जो गवाह होते हैं उस फाइल में 2 लगते हैं गवाह, उसमें भी फर्जी गवाह तैयार किए गए। उस वार्ड के नहीं है वो गवाह, वो वहाँ रामायणी हनुमान के पास प्याऊ है, उस पर पानी पिलाता है। अलवर के महल चौक में महंगाई राहत कैंप जारी है। यहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने मौजूद लोगों को राहत कैंप के जरिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। जिला अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राहत कैंप लग रहे हैं। इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अलावा अनेक योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। महंगाई राहत कैंप
मैं जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता हर कैंप पे जा रहे हैं और लोगों की कोई समस्या है उनको सुनकर और संबंधित जो कैंप के प्रभारी बात करके उनको समाधान करवा रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। उनका विजन है कि हर व्यक्ति को महंगाई से राहत मिले। उसी के तहत उन्होंने 500 रुपये में इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना जो चालू करी है, 500 रुपये का उनको गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके अलावा 25 लाख रुपए का उन्होंने चिरंजीवी बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, मनरेगा योजना गाँवों में चला दी, शहरों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना चला दी, 100 यूनिट में बिजली फ्री, किसानों के कुओं की 2000 यूनिट बिजली फ्री। उसके अलावा पशु पालकों को 2 पशुओं का 40-40 हज़ार का बीमा फ्री। तो ये सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को इससे महंगाई से राहत मिलेगी और आने वाले समय में जो जनता का मत है मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। उधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के जरिए जनता को राहत मिल रही है। रोजाना राजस्थान में लाखों लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मॉडल बनने जा रहा है। जिलाध्यक्ष मिश्रा के अनुसार इन सभी कार्यों के बल पर कांग्रेस को फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से महंगाई राहत कैंपों के जरिए प्रदेश के आम आदमी को 10 योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, 500 रुपये में बीपीएल को, उज्ज्वला वालों को सिलेंडर मिल रहा है। इसी तरीके से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 25 लाख तक का इलाज हर व्यक्ति को फ्री मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उसमें एक्सीडेंट में 10 लाख रुपए का लाभ सबको मिलेगा। मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना, उसमें 100 यूनिट तक प्रत्येक परिवार को बिजली का बिल फ्री आएगा। मुख्यमंत्री किसान बिजली फ्री योजना, किसानों के कुएं के कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक फ्री कर दी, वो सबको फ्री मिलेगी। मनरेगा योजना, उसमें 125 दिन का रोजगार फ्री कर दिया। शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी, उसमें भी 125 दिन का रोजगार फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना, उसमें पशुपालक साथियों को 2 पशुओं का 40-40 हज़ार का बीमा फ्री मिलेगा। मुख्यमंत्री ये आपका जो पेंशन योजना है, जिसमें जो 500 और 750 पेंशन मिलती थी, वो अब 1000 रुपये कर दी और उसमें भी 15% का हर महीने इजाफा होगा। तो ये जो जन कल्याणकारी योजना है, इनसे आम आदमी को राहत पहुंच रही है, सीधा प्रॉफिट और लाभ जनता को मिल रहा है। मैं करता हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजना चल रही है, भारत का ही नहीं एशिया का स्टेट मॉडल राजस्थान बन रहा है। तो इस बार लोगों का भ्रम टूटेगा और 100% 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 24 के चुनाव में केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अलवर में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले कामगार कंपनी बाग गेट पर एकत्रित हुए। यह रैली बस स्टैंड परिसर पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी सिंह नरुका ने की, जबकि हरिओम चूक सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा बंद करने के साथ ही मजदूर विरोधी कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, महंगाई पर नियंत्रण और निजीकरण रोकने जैसी मांगी भी रखी। वहीं सभा में रघुनाथ बवेजा, वीरेंद्र चौधरी, अजय कुमार आर्य, सुनील शर्मा और भोलाराम शर्मा सहित अनेक कर्मचारी नेता उपस्थित रहे, जबकि संचालन तेजपाल सैनी ने किया। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में जो पूरी दुनिया में आज मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस के अवसर पर शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में एक क्रांतिकारी साथियों को गोली मार करके, मजदूरों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी और जिस कारण से आज पूरी दुनिया में ये मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मजदूर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार की नीतियों पर आज जिस तरह से कार्रवाई सरकारें कर रही है, देश को बेच रही हैं, देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी और पूंजीपतियों को पूरी तरह से संरक्षण सरकार दे रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति और पूंजीपति होता जा रहा है और सरकार झूठ बोलने में एक नंबर
कई हो गई है और झूठे आश्वासन आम जनता को दे रही है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। आज देश में सरकार की नीतियों से 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज से आश्रित हो गए हैं, ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। आज देश में जिस प्रकार से हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ है, पुलवामा घटना का खुलासा हुआ है, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनका खुलासा आम जनता के सामने आ रहा है और सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका भी खुलासा हो रहा है, जो देश के लिए बड़ी घातक कार्रवाई हो रही है। इसके भी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं और आम जनता को बता रहे हैं कि आज जरूरत हमारी चेतना की जागृति होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने सामंत चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया। प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम मीणा के जन्म दिवस पर शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी रक्तवीरों का आभार जताया। वहीं कैंप में कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान महादान फाउंडेशन और अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन जारी है। इस जन्मदिन पर मैं सभी फाउंडेशन के सभी रक्तवीरों का दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा इनका आभार व्यक्त करता हूं तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ, जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और चिरंजीवी योजना की महत्वपूर्ण कड़ी है, ये मानव सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं तथा कोविड और विशेष परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ये आधे पद रिक्त होते हुए भी अपनी सेवाएं देते हैं। इनकी लंबित मांगे हैं, उन मांगों को सरकार जल्दी पूरी करे। कैडर में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है। सकारात्मक रुख अपनाते हुए संघ ने ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि मेरे जन्मदिन पर सरकार की तरफ से ये संघ के लिए एक तोहफा होगा। अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से 4 बेटियों का कन्यादान कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार योगी रहे। उन्होंने इसे पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बाल आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने कहा कि सरकार भी जरूरतमंद बेटियों की शादी में कई योजनाओं के जरिए सहयोग कर रही है। वहीं पूर्व यूआईटी चेयरमैन प्रदीप आर्य और शिक्षाविद प्रोफेसर जीडी मेहंदी रत्ता ने भी विचार रखे, जबकि संरक्षक दौलतराम हजरती ने जानकारी दी कि नेक कमाई समूह आत्मनिर्भर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के अलावा कई कार्यक्रम चला रहा है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने जानकारी दी कि बुजुर्गों को घर बैठे निःशुल्क भोजन योजना भी शुरू की जा रही है। रोटरी क्लब अलवर की अध्यक्ष दया गोयल, संरक्षक मीना तनेजा और अन्य वक्ताओं द्वारा भी विचार रखे गए। कार्यक्रम का संचालन गुरप्रीत सिंह निक्का ने किया, जबकि मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कन्यादान जो करना होता है वो बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही बड़ा दान माने गया हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए जो आज नेक कमाई समूह द्वारा जो आज कन्यादान का एक यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और इस कार्य के लिए मैं सभी समूह के जितने भी लोग हैं नेक कमाई के, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और उन बच्चियों के लिए यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जिनके परिवार सक्षम नहीं है या कम सक्षम है, उस तरह का उनको जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये समूह अपने इस नेक जो इनका गोल है उसको आगे बढ़ाते रहें और हम सभी मिलकर इस पुनीत कार्य में इनका सहयोग करते रहें। नेक कमाई समूह द्वारा आज 4 बच्चियों को कन्यादान स्वरूप सामान दिया गया, जिसमें आटा, दाल, तेल, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, रसगुल्ले, लहंगा, साड़ी, सब जो भी ज़रूरत का सामान होता है एक बच्ची को, वो आज हमने 4 बच्चियों को दिया है। अलवर के राजर्षि अभय समाज बृहत्तरी धाम मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार 3 मई को रामायण पाठ के समापन पर हवन होगा। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। भर्तृहरि धाम राजर्षि अभय समाज में स्थित मंदिर का 25वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। आज 2 तारीख को प्रातः 8 बजे
श्री रामचरित मानस के अखंड पाठ प्रारंभ किए गए, जो कि कल सवेरे समापन के पश्चात हवन यज्ञ होगा। उसके पश्चात सभी कलाकारों, स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। शहर में भवानी तोप सर्किल के पास डीआईसी परिसर में 4 मई को कैंप लगेगा। यहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए कैंप लगाया जाएगा। महाप्रबंधक एमआर मीणा के अनुसार शिविर में उद्योग, व्यवसाय सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मौके पर ही इच्छुक आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करवाए जाएंगे। शिविर में रीको, आरएफसी, लीड बैंक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिला उद्योग केंद्रों में एमएसएमई सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जिला उद्योग केंद्र अलवर में 4 मई को सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, यूथ हैं, उनको हैंड होल्डिंग सुविधा प्रदान करते हैं। वैसे तो डेली ही हम मार्गदर्शन देते हैं, पर उस दिन विशेष तौर से जो भी उद्योग विभाग की स्कीम है, पीएमईजीपी स्कीम है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, अम्बेडकर दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, फर्म रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, बीआर नंबर है, आईईसी कोड है, इन सब के आवेदन पत्र उस दिन हम तैयार करवाएंगे। और उस सेम डे हम, यदि कोई अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करवाता है तो हम सेम डे उसका फर्म रजिस्ट्रेशन भी जारी करेंगे। तो इसमें हमने सभी उद्योग संघों और मीडिया को भी हमने प्रेस विज्ञप्ति दी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शिक्षित युवा, बेरोजगार और उद्यमियों से अपील करूंगा कि इस शिविर में अधिक से अधिक मात्रा में भाग लेकर उद्योग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान ने भरतपुर के 2 युवकों को हरियाणा में जलाने की घटना में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के युवकों को जलाए जाने की घटना को लेकर हरियाणा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है। हत्यारों को पूरा प्रोटेक्शन हरियाणा पुलिस का है। हरियाणा पुलिस को पता है कहाँ वो हैं, कहाँ नहीं हैं। राजस्थान पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो लोगों को भड़का देते हैं, राजस्थान पुलिस की टांग तोड़ने की बात करते हैं, उनके ऊपर हमला करने की बात करते हैं। तो वो पूरा उनके प्रोटेक्शन में है, हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में है। इसलिए जब तक हरियाणा में सरकार नहीं बदलेगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को भी हमारी पुलिस भी पकड़ पाएगी या कोई उनको सजा मिल पाएगी। अब वहाँ जब पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है तो सरकार का प्रोटेक्शन है, तभी तो पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। अगर सरकार वहाँ सख्त होती अपराधियों के खिलाफ तो पुलिस कैसे प्रोटेक्शन दे पाती उनको। समाचार में वक्त हो चला। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुंडावर के राव हीरालाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा खोज परीक्षा के साथ ही सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रंग जमाया। वहीं निदेशक राजपाल यादव ने विद्यार्थियों को पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ताई कमांडो खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उधर कार्यक्रम में प्राचार्य हेमंत कुमार यादव, व्यवस्थापक अजय पाल यादव और स्टाफ सदस्य के अलावा अभिभावक मौजूद रहे। और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमसे जुड़ने के समस्त विद्यार्थियों को हम श्रेष्ठतम शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और श्रेष्ठतम विद्यार्थियों को उनके संस्कार भी प्रदान करेंगे एवं सभी विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। मैं अपने विद्वान तथा विद्यालय के प्रति समर्पित टीम के दम पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको राज क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देंगे। रायखेड़ा पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शिरकत करने तिजारा विधायक संदीप यादव भी पहुंचे। उन्होंने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया। वहीं इस मौके पर उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, तहसीलदार बसंत कुमार, विकास अधिकारी इंद्राज मीणा, सरपंच विक्रम सिंह और तिजारा पालिका चेयरमैन झब्बू राम सैनी आदि मौजूद रहे। कैरवा जाट की अनेक महिलाएं मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पहुंची। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कई ई मित्रों में सुधार नहीं होने और अवैध शुल्क वसूलने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री के कार्यालय पर मौजूद कर्मचारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पोर्टल पर उनके दस्तावेज अपलोड किए, साथ ही पेंशन स्वीकृत करवाई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते राहत कैंप अब टेंट की जगह पक्के भवन में होंगे। एसडीएम योगेश कुमार ने यह निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बारिश के चलते आमजन के साथ ही कंप्यूटर आदि के संचालन में कर्मचारियों को भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविरों के आयोजन की हिदायत दी गई है। बरखेड़ा पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम और कार्यालय भवन का निर्माण जारी है। वहीं सहकारी समिति ने पंचायत में नए भवन के लिए जमीन आवंटित करने का आवेदन किया है। ऐसे में मौका देखने के लिए प्रधान वीरवती और कई कर्मचारी पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच इस संबंध में पहले ही रिपोर्ट बनाकर दे चुके हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों की संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। अलवर से करौली मेगा हाईवे पर डामरीकरण का नया कार्य किया जा रहा है। इसके चलते भी कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक ओर तो बनी हुई सड़कों को तोड़कर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्टेट हाईवे 44 पर अहिर की तेबारा से घाट खूंटेटा तक जाने वाली सड़क की किसी ने सुध नहीं ली है। इस सड़क से रामगढ़ और अलवर ग्रामीण के 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोगों को जर्जर सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। पिछले 10 साल से सड़क को मरम्मत का इंतजार बना हुआ है।
युवा मेवातियों की एक टीम चूहड़ सिद्ध दरवेश के स्थान पर पहुंची। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद हनीफ, सपात खान और साजिद खान कर रहे थे। टीम ने यहां हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, साथ ही चमेली बाग कब्रिस्तान आंदोलन को लेकर मुस्लिम धर्म के लोगों का समर्थन जुटाया। मौलाना हनीफ ने बताया कि समय रहते न्याय नहीं किया गया तो प्रमुख नेताओं का घेराव और विरोध शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर शहीद स्मारक से कलेक्टर तक मौन जुलूस निकाला गया था। मालाखेड़ा के मिर्जापुर गांव में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। मृतका दिव्या के पियर पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह इसके पहलू को भी पुलिस देख रही है। थाना अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार इस प्रकरण में कथित रूप से एक अन्य महिला के पहलू की भी जांच की जाएगी। ग्राम बीजवाड़ नरुका में गो सेवकों के प्रयास से एक नंदी की जान बच गई। उसे इलाज के लिए अलवर भेजा गया है। मालाखेड़ा एसडीएम योगेश कुमार ने वन विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए थे, लेकिन नतीजा नहीं निकला। मामला यह था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने नंदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। उसके गले में रस्सा भी कसकर बंधा हुआ था। एसडीएम ने इसे लेकर वन विभाग को निर्देश दिए, लेकिन संबंधित कर्मचारी मौन रहे। मंत्री टीकाराम जूली को अवगत कराने का भी परिणाम नहीं निकला। इसके बाद पशुपालन विभाग के कर्मचारी नरेश प्रजापत की मौजूदगी में गो सेवकों ने रस्सा हटाकर प्राथमिक उपचार किया। साथ ही नंदी को एम्बुलेंस के जरिए परमार्थ सेवा संस्थान में लाया गया है। अकबरपुर में बारिश के बाद पानी भर जाने से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। यहां ग्राम पंचायत कार्यालय के मार्ग में तो स्थिति विकट बनी हुई है। यह मार्ग करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ता है। फिलहाल तो हालत यह है कि दोपहिया वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत यहां खुदाई के बाद पाइपलाइन गाड़ी गई थी, लेकिन इसके बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। इसके अलावा सड़क और नाले की ऊंचाई में असमानता के चलते पानी की निकासी नहीं हो पाती। खराब हो रहा है, यहाँ पानी भर जाता है बरसात का, और हमें बड़ी दिक्कत आती है। सामने साधन वाधन व्हीकल जाते हैं तो उसमें मुझे बहुत परेशानी आती है, और गंदगियाँ भी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए रोड के ऊपर। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है रोड? यहाँ से अकबरपुर से इधर की साइड अहमदपुर साइड जा रहा है। यहाँ पे व्हीकल चलते हैं तो गंदगियाँ होती है, पीछे ज़्यादा ही परेशानी। उमरेण पंचायत समिति में महंगाई राहत कैंप और गांव के संग अभियान के दौरान 18 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर ही समस्याओं का निपटारा किया गया। वहीं निर्वाचन विभाग ने बीएलओ के जरिए मतदाता पहचान पत्र सूची में संशोधन करवाया है। खेड़का पंचायत के बीएलओ ने बताया कि नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने और हटाने सहित संशोधन किया जा रहा है। और 1 और 2 मई को यहाँ पे बीएलओ के माध्यम बैठे हुए हैं। कोई भी अपना नाम जुड़वाना चाहे या कटवाना चाहे और या उसमें संशोधन करवाना चाहिए अपने नाम में, तो इसके लिए 1 और 2 तारीख को खेड़का ग्राम पंचायत पे कैंप लगा। अच्छा, और अन्य जगह भी आए थे कि कोई मतदाता वगैरह नाम जुड़वाने के लिए? कुछ नहीं है, अब ये तो कैंप में ही है। वैसे तो बीएलओ का कोई काम नहीं चल रहा है इस टाइम, तो 1 और 2 तारीख को खेड़का पंचायत का। सरिस्का में अलवर जयपुर हाईवे रोड के समीप होटल के पास बाघ ST21 सैलानियों को काफी देर तक नजर आया। ऐसे में यहां से आने जाने वाले वाहन चालक भी बाघ को देखकर खुश नजर आए। सोमवार देर शाम यह बाघ सड़क के समीप विचरण कर रहा था। गौरतलब है कि संख्या बढ़ने के साथ ही पर्यटकों को बाघ आसानी से दिख रहे हैं। वहीं युवा बाघ ST21 ने अपनी टेरिटरी भगानी क्षेत्र में बना ली है। इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में रोज एवरीडे साइटिंग हो रही है। ST21 जिसे युवराज नाम दे रखा है, और रोज दिख रहे हैं सुबह शाम, और टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अब की बार पिछले कुछ सालों को देखते हुए तो फरवरी मार्च अप्रैल बहुत अच्छा निकला है, और काफ़ी टूरिस्ट अच्छे बढ़े भी हैं। काफ़ी संख्या आई है टूरिस्ट की, और सैटरडे संडे तो पूरा पैक छोड़ा गया है। हाँ, वो अभी देखो उसके एरिया को भी पूरा बंद कर रखा है, क्योंकि जब तक वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि अभी स्टाफ भी थोड़ा काफ़ी अलर्ट है, उसके पीछे लगा हुआ है, और 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके एरिया में। और वो अभी बघानी एरिया में जो टाला की रेंज में है उस एरिया में घूम रही है अभी। तो बना लिया अपनी टेरिटरी? हाँ, अभी तक देखो अभी ये कह नहीं सकते क्योंकि अभी नया नया टाइगर है, बट फिर भी उसने बघानी एरिया उसे काफ़ी पसंद आया है, तो वो बघानी एरिया में बहुत अच्छे से रुक रही है। आगे रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत अच्छे से रुक रही है वहाँ पे। तो मतलब भिवाड़ी में सेक्टर 2 स्थित मूर्तिकार झुग्गी बस्ती की निवासी युवती की शादी OHSI फाउंडेशन ने धूमधाम से करवाई। संस्था के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इस युवती को आवश्यक सामान भेंट किया। वहीं सभी मेहमानों के लिए संस्था की ओर से खाने का प्रबंध भी किया गया। अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज के वंचित तबके को समर्थन देने के साथ ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।
खैतल में ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान चली गई। यह दुर्घटना कस्बे के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम फाटक के समीप हुई है। जानकारी के अनुसार इस गांव का निवासी 16 वर्षीय अरमान दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। पुलिस ने खैतल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बड़ौदा में के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों की अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं आरंभ की गई हैं। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 6 तक के छात्र छात्राओं की क्लास शुरू हुई है। प्राचार्य रमेश पालीवाल ने बताया कि रिक्त सीटों पर लॉटरी के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए यहाँ आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ नर्सरी, LKG, UKG एवं कक्षा 1 से 6 तक रिक्त पदों पर अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करने हेतु बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसकी समय सारणी यह रहेगी कि 3 तारीख को तो विज्ञप्ति जारी होगी, 4 तारीख से लेकर 9 मई तक प्रवेश लेने वाले जो बच्चे हैं उनसे फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। 11 तारीख को जिन बच्चों ने आवेदन किया उनकी लिस्ट जारी की जाएगी एवं 12 तारीख को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें 15 तारीख को प्रवेश दे दिया जाएगा एवं 1 जुलाई से उनका अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा। ग्राम पंचायत रसगन स्थित संत लालदास सीनियर स्कूल द्वारा गत दिनों टैलेंट सर्च प्रतियोगिता करवाई गई थी। इसमें करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। इन बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही साफे पहनाए गए। पीईओ मनीष वर्मा, हितेश भारद्वाज, बलजीत सिंह और मोहर सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान ओमचंद ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान, मेडल और उनके साथ में उनको प्रमाण पत्र देकर उन बच्चों को सम्मान किया गया। ये परीक्षाएं 9 मार्च को अपने रसगन क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें समस्त बच्चों ने भाग लिया। लगभग इसमें करीब 200 बच्चों ने लगभग भाग लिया है और इसमें अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को उजागर करना और उनको मंच पे लाना और उन बच्चों को अपने क्षेत्र में एक परीक्षा का मुहिम चलाना जिससे हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। कठुमर के भनोखर में 2.25 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया है। इसका लोकार्पण विधायक बाबूलाल बैरवा ने किया। उन्होंने विधायक कोटे से CBC मशीन और एम्बुलेंस देने का ऐलान भी किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि SC वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर मीणा, पंचायत समिति सदस्य पूनम मीणा, वीरू बैरवा और सरपंच पूजा भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा को स्वायत्त शासन विभाग से नगर पालिका का दर्जा दिलाने के लिए मशक्कत तेज हो गई है। सरपंच हिम्मत सिंह ने SDM को पंचायत से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। इस मौके पर तहसीलदार शैतान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी गफ्फार खान और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयास से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में मालाखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिया था, लेकिन अभी तक परिसीमन और गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। शहर के वार्ड संख्या 1 के लोग पार्षद दुर्गा सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को मनुमार्ग जलदायक कार्यालय पहुंचे। पार्षद के अनुसार क्षेत्र में लंबे अरसे से जल संकट बना हुआ है। इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। ऐसे में लोग दूर दराज से पानी भरकर लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं महंगी दरों का टैंकर रोजाना मंगवाना मुश्किल हो रहा है। नंबर 1 A ब्लॉक डबल स्टोरी का मामला है, जहाँ अधिकारी लेवल के भी आदमी रहते हैं। पूरी UIT वहाँ बसी हुई है, पूरे अधिकारी UIT के हैं, तब भी इन लोगों की ये स्थिति है। करीबन 3 साल से यहाँ पानी की सिंगल बूंद आई नहीं है और यहाँ कई महिलाएं आई हुई हैं और साथ में बच्चे भी हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं। और इनकी समस्या का समाधान करने की पहले भी कोशिश की गई पर कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ हम जलदाय विभाग पे आए हुए हैं मनु मार्ग पे, तो कमल नारंग जी एक्शन की जो पोस्ट पे हैं वो मिले नहीं हैं। अभी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जयपुर हूँ कोर्ट के अंदर। अभी SC साहब को फ़ोन लगाया 4-5 बार तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो सीट पे मौजूद नहीं है। अब समय 11 बज रहे हैं, अब ये लोग बाग कहाँ जाएं? और अब बात करते हैं टेंडर को लेकर बहरोड विधायक बलजीत यादव पर लगे आरोपों और उन पर अलवर सांसद की टिप्पणी की। इन दोनों जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक लड़ाई
किसी से छिपी नहीं है। वहीं अब आरोप सामने आए हैं कि बलजीत यादव ने नीमराणा क्षेत्र में एक टेंडर अपने नौकर को दिलवा दिया। इस पर यादव का कहना है कि टेंडर ऑनलाइन थे और इस पारदर्शी प्रक्रिया में कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कार्य की अनुशंसा के बाद कार्यकारी एजेंसी नीमराणा पंचायत समिति को बनाया था। इसके प्रधान उनके राजनीतिक विरोधी हैं और इसके बावजूद पारदर्शिता रखने के लिए उन्होंने इसे कार्यकारी एजेंसी बनाया। बहरोड विधायक ने अपने विरोधियों पर साजिश करने का आरोप लगाया है। आज एक अखबार में खबर पड़ी जिसमें छपा कि पंचायत समिति नीमराणा में 1 साल पहले कोई टेंडर हुआ, वो टेंडर मेरे नौकर ने लिया। आप सब लोग जानते हैं कि विधायक सिर्फ कार्य की अनुशंसा कर सकता है और उसकी कार्य एजेंसी तय कर सकता है। मैंने उस काम के लिए कार्य एजेंसी पंचायत समिति नीमराणा को बढ़ाया, जिसका प्रधान मेरा विरोधी है और मेरे सामने विधानसभा चुनाव की टिकट मांग रहा है। यानी कि साफ है कि कार्य एजेंसी उनको बनाने का, अपने विरोधी को बनाने का मतलब कि उस कार्य में ट्रांसपेरेंसी रहे। कार्य एजेंसी की जिम्मेदारी होती है टेंडर करवाना। जो टेंडर ऑनलाइन अखबार के द्वारा बताएगा, ऑनलाइन कराएगा। यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति टेंडर डाल सकता है और जिसकी जो भी रेट लोएस्ट होगी उसको टेंडर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे विरोधियों और जो कार्य एजेंसी का मुखिया है वो सांसद का क्लोज व्यक्ति है, फिर भी सांसद को 1 साल बाद याद आया कि कार्य एजेंसी ने जो जिसको टेंडर दिया वो मेरे नौकर को दिया। दोस्तों, अगर इनका बस चले और इनको लगे कि विधायक का कोई नुकसान हो सकता है तो ये खुद को भी मेरा नौकर बता सकते हैं। अरे अगर किसी टेंडर गलत हुआ था तो आप ही ने किया था, तो 1 साल पहले क्यों नहीं टेंडर को रोका गया, क्यों नहीं उसको निरस्त किया गया, क्यों नहीं उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्यों नहीं बताया गया सब लोगों को कि मीडिया को भाई ये गलत हुआ, हमने इसको रोक दिया है। लेकिन अभी जो जनता का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है और अलवर जिले में मिला, जहां सांसद ने मीडिया को अनाउंस किया कि मैं 50,000 की रैली कर रहा हूं और पहुंचे नहीं 500 भी, और वो 500 भी कैसे पहुंचे ये सभी लोग जानते हैं। और जो जन सैलाब आया जिसे रोकने के लिए लाखों रुपए बहा दिए सांसद ने, कोई ना जाए मेरी मीटिंग में, लेकिन फिर भी आया, उससे बौखला करके और कुछ तो सांसद को सूझा नहीं और ये षड्यंत्र सूझे कि झूठी सूची बातें कर करके और विधायक की इमेज को खराब करूं। मैं कहना चाहता हूं सांसद जी को मैं मेरी तरफ से कि ऐसे इमेज खराब करने से होने वाली नहीं है। और भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार वो होता है जो आपके फूफा ने किया और एसीबी ने उनको मुलजिम बनाया कि वो पैसे लेकर के एएसआई में नौकरी लगा रहे थे, जो सब जगह पब्लिश हुआ, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं कि कोई गोबर गिरता गिरता 2 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ जाए, 12 लाख की घड़ी पहनने लग जाए, जो करोड़ों रुपया उड़ाने लग जाए, 5 स्टारों में रहने लग जाए, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। उधर सांसद महंत बालकनाथ ने इसे स्पष्ट भ्रष्टाचार बताया है। उनका कहना है कि ऐसे और भी बहुत से मामले हैं, वहीं इसकी रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। यार ये तो स्पष्ट भ्रष्टाचार है, आरोप की बात क्यों कर रहे हो? स्पष्ट भ्रष्टाचार है और अभी तो बहुत चीज़ें आनी है, अभी तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत में आपने देखा जिस प्रकार से आज अखबार के माध्यम से उसका भांडाफोड़ हुआ है, और हमारी ये मांग है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और इसकी जांच हो और इनको सज़ा मिले। अभी तो ये सरकार नहीं देगी, लेकिन सज़ा मिलेगी ज़रूर, और एक दिन ये सब लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और इनका जो करनी है इसका दंड इनको मिलेगा। गौरतलब है कि विधायक बलजीत यादव भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर अब तक प्रदेश के करीब 180 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहीं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी महंत बालकनाथ ने इसे आड़े हाथ लिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डीजीपी ने कहा प्रदेश में बेहतर होगी पुलिसिंग, पड़ोसी राज्यों से भी बनाया समन्वय। महिला ने घर में घुस शीशे तोड़ने के बाद लाठी लेकर धमकाया। एनईबी क्षेत्र में घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने।
तापमान कम होने से अस्पतालों में घटे मरीज, जिला मुख्यालयों की ओपीडी पर कम हुआ भार। वहीं तिजारा में ओलावृष्टि से जमीन पर बिछी सफेद चादर। और शहर में कैंडल मार्च निकाल कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मियों ने जताया आक्रोश। ग्रेड पे बढ़ाने और नए पदों के सृजन की है मांग। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स। और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर।